गुड मॉर्निंग। टॉपिक क्या चल रहा था? ट्रिग्नोमेट्री है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, बाकी के मान निकालने। जैसे मैंने बोल दिया साइन थीटा बराबर 5/13 है, तब बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। सारे मान निकालो भाई। अगर साइन थीटा बराबर, इधर देखो, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तब बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो। बाकी कितने बचे बताओ? टोटल मैंने कितने बताए थे? 6 बताए थे क्या? 6 में से 1 का मान दिया गया है साइन थीटा का, तो बचे हुए 5 कौन से हैं बताओ? कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। भाई इधर देखो कैसे निकालेंगे। इधर देखो, बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बताओ साइन थीटा क्या होता है? हाँ, हमने ये लिखा था ना, लाल बटे में कक्का। तो लंब बटा कर्ण होता है क्या? ठीक है, इसका मतलब लंब तो कितना दे रखा है? 5। थीटा बना लोगे, थीटा के सामने होता है लंब 5 है। कर्ण कितना है? 13। तो आधार कितना आ जाएगा? 12। 5 12 13 हमने कॉम्बिनेशन याद किया था, नहीं तो उस फॉर्मूले से निकालना। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का हो गया 25, 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 का रूट आ गया 12। अब हमारे पास तीनों फंक्शन है, ठीक है। बताओ कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो बताओ आधार कितना है? 12, 12/13। तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। बताओ टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 5/12। बताओ कॉट क्या आ जाएगा? टेन का उल्टा कॉट होता है, ये 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा 13/12। कोसेक क्या होता है बताओ? साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा 13/5। क्या इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो क्या? किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलो आगे चलते हैं, ये लिख लो जल्दी से। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान इस तरीके से निकाला जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा कतई कैसे निकालेगा। इसको तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर 9/15 है, तब साइन थीटा ज्ञात करो। चल बताओ, गोविंद बताएगा। इसका बता, अगर समझ गया तो निकाल के बता जल्दी से। हाँ,
क्या? तीन सौ छः का रूट 306 ही कर दो, नहीं आ रहा तो। हाँ आ सकता है, आया हुआ है। रूट नहीं आएगा तो हम अपनी तरफ से थोड़ी निकालेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ये होता है लंब और ये होता है क्या? आधार। क्लियर है क्या? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें लंब दे रखा है 9 और आधार दे रखा है 15। और साइन थीटा के लिए क्या चाहिए बताओ? लंब बटे में कर्ण। तो लंब तो हमारे पास है कितना? 9। कर्ण निकालना है, बताओ कर्ण कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 22 और 8 30। तो ये आ जाएगा रूट 300। हाँ 306 कट रहा है तो वो तो आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर आपका ये कट रहा है तो काट लो। देखो इसको हम 6 और 3 9 से कटेगा ना, 9 3 27, 9 चौके 36। तो इसको 9 इंटू 34 लिख सकते हैं क्या 306 को? तो 9 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9 बटे में 3 और रूट 34। 3 से काटेंगे 3 3 और 3 बटा रूट 34, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्या अब यासु आगे ना कटेगो। कैसे काटा? हाँ चलो अब एक बात मुझे बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर कब होता है? कौन सा मान होता है जब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे होता है क्या? टेन और कोट का? टेन और कोट का क्यों? सही तो है, टेन 45 भी एक होता है, कोट 45 भी एक होता है। और सेक और कैसेक का मान भी एक बराबर कब होता है बताओ? ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, मान लो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है, तब थीटा बराबर ज्ञात करना है। निकालो आराम से। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं फॉर्मूले भी आपको आज सारे के सारे लिखा दूंगा, ठीक है? पहले अभी कुछ क्वेश्चन है जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, जिनको आप आराम से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इधर देखना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? tan 2 थीटा बराबर 1 बटा में tan 4 थीटा। ये तो मैंने क्या किया, केवल इसको नीचे ले गया, ठीक है? और इसी को हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर cot 4 थीटा, क्योंकि 1 बटा tan क्या होता है? cot। अब tan और cot कब बराबर होते हैं? जब कोणों का योग 90 डिग्री हो। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि देखो ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन एक्स बराबर कॉस वाई तभी होगा जब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो? 90 डिग्री। यानी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वैसे ही टेन थीटा यानी टेन एक्स और कॉट वाई कब बराबर होंगे? जब एक्स और वाई का मान कितना हो? 90 डिग्री।
और उसी प्रकार सेक थीटा यानी सेक एक्स प्लस सेक एक्स बराबर कोसेक वाई तभी होगा जब x प्लस वाई बराबर कितना हो 90 डिग्री। अब ये टेन और कोट दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों के थीटा का मान कितना हो, योग कितना हो 90 डिग्री। तो ये 2 थीटा और 4 थीटा जोड़ करके कितना आना चाहिए बताओ? 90 के बराबर। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। 4 और 2 6, 6 थीटा बराबर 90 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 15। और ये हमारे सवाल का क्या है? आंसर है। इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा, आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा बस। अब इसमें टफ आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार देखा है। बाकी तो किसी भी को भी बता दो कि अगर तुम्हें पता होता कि टेन और कोट तभी बराबर होते हैं तो आप देख लेते यहीं से डायरेक्ट 2 और 4 6, 6 बराबर 90, 1 बराबर 15, आंसर आ गया। तो इस बात को लिख लेना कि साइन थीटा कोस साइन एक्स कॉस वाई के बराबर तभी होगा जब कोणों का योग 90 डिग्री होगा। हमने देख लिया, नहीं माने तो आप देख लो। 45 45 पे दोनों बराबर होते हैं, ये तीनों की वैल्यू बराबर होती है, तो यानी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब, और चाहे आप ऐसे भी जो सोच सकते हो साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाता है बताओ? कॉस में। ये भी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अरे हमने वो क्वाड्रेंट पढ़ा था ना ऐसे करके। तो ये 0 से और 90, और 0 से 90 के बीच में इस लाइन पे बदलता है क्या सब कुछ 90 वाली पे? तो अगर बदलता है तो और इस 90 माइनस वाला इसमें आएगा क्या? सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं क्या इसमें? ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। 90 माइनस करते ही देखो 90 से कम वाले मान क्वाड्रेंट ए में आएंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारे पास ऑल पॉजिटिव आएगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो ये बराबर कब होंगे बताओ? जब 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बराबर कॉस तभी आ रहा है जब कोणों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही टेन किस में बदलता है? कोट में। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, ठीक है क्या? 90 वाली लाइन पर हमने यही देखा था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा बताओ? अरे साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? थीटा, हाँ, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस होगा या प्लस होगा बताओ? क्यों होगा बताओ? नेगेटिव होता है, सही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया बताओ? 90 वाली लाइन पे बदलते हैं कॉस में, साइन कॉस में बदल, समझ लो थोड़ा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। और 90 प्लस थीटा करते यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन पॉजिटिव होता है ना, ASTC, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो देखो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में, साइन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या? माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो। साइन एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स माइनस वाई बराबर 1 है, तब टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये ज्ञात करना है। आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे? ये साइन है, ये सेक है, सेक बटे में जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ?
एक बटा सेक क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब हमें ये पता लग जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से एक्स और वाई के मान आ जाएंगे और पुट कर देंगे। एक्स का मान चाहिए हमें, एक्स का मान इक्वेशन में पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। साढ़े तीन आ रहा है, नहीं सही है उसका 3.5 ही है बिल्कुल। क्योंकि तुम चलाना नहीं चाह रहे, तुम सोच रहे एक आध को और लपेट लूँ, अपने अलग अलग में बैठा है, मेरे तो समझ में आएगा नहीं, एक दो को और लपेट लूँ ताकि उनके भी समझ में ना आए हैं। उसके नहीं आ रहा तो इस बात की खुशी है तुम्हें। ऐसे नेगेटिव मत बोलो, नहीं तो अगल बगल वाले और नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ बस पुट करना है ना एक्स का मान। भाई इधर देखो, सीधा सा देखो, इतना तो समझ में आ रहा है क्या, साइन एक्स प्लस वाई बराबर ही हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। ये कैसे हुआ, ये एक बटा सेक क्या होता है कॉस होता है। साइन बराबर कॉस कब होगा बताओ, जब कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90। y से y कैंसिल, 2x बराबर 90 है तो x बराबर कितना आ गया 45। अब tan 45 कितना होता है, tan 45 एक होता है और एक का स्क्वायर हो जाएगा एक। साइन 45 कितना होता है बताओ, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। सेक 45 कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 और 1 3.5, इसी को लिख सकते हैं 7/। ये हमारे सवाल का क्या है आंसर है। क्लियर है। एक सवाल दे देता हूँ अलग से, क्या एक बज्जी और एक बार रिपीट करें ना इधर देखो अरे साइन एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/में सेक एक्स माइनस वाई, ठीक है क्या। सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस। तो ये तो समझ में आ गया क्या, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स माइनस वाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर तभी होगा जब इन दोनों का जो कोण है उनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो इनके कोणों का योग 90 डिग्री कर देते हैं, तो y से y तो कट गया, बचा क्या 2x, x और x कितना हो गया 2x, 2x बराबर 90 है तो x बराबर कितना आ गया 45। x बराबर 45 यहाँ पुट कर देंगे, tan 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। और सेक 45 कितना होता है √1 केवल √2, √2 का स्क्वायर करें क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए ये हो जाएगा कितना 2। अब ये 2 और 1 3, 3 और 1 3 सही 1/। कोसेक 2α - 10 इंटू अल्फा बराबर ज्ञात कर दो। क्या
कितना आ गया? 31, 30 आ रहा है। तुक्का लगा रहा है वैसे ही बैठा बैठा। अरे कुछ नहीं करना, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये सेक थीटा हो जाएगा क्या? कर लो, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अल्फा माइनस 40 प्लस 2 अल्फा प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। अल्फा का मान निकल आएगा यहाँ से। अरे कहाँ पे अल्फा लिख दिया? अल्फा माइनस 40 और दोबारा फिर निकाल दो। चलो अरे भाई ये अल्फा माइनस इधर देखो 40 आ रहा है ना? 40 सही है, पढ़ ले। ये कोसेक को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? 1 बटा कोसेक होता है साइन। साइन बराबर कोस कब होगा? जब 90 डिग्री। यानी अल्फा माइनस 40 प्लस 2 अल्फा प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 अल्फा बराबर 120। 40 डिग्री आ रहा है उनका, ठीक है। बस केवल कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो जब भी ऐसा सवाल आए भाई आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे आपके पूछ सकता है क्योंकि उन्होंने क्लियरली आपके लिए दे रखा है सर्वसमिका। तो सर्वसमिका यही होती है जिनमें साइन कोस के वैल्यूज रिलेशन बताए जाते हैं कि इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। कुछ सवाल और देख लेते हैं, 2-4। देखो हटा दूं इसे, कुछ ऐसे पैटर्न के सवाल आपने पहले भी देखे होंगे जो ऐसे आते हैं डायरेक्ट। देखो देखे होंगे जरूर। देखो साइन 1 डिग्री डॉट साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री डॉट 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 साइन 90 डिग्री। इसका मान कितना होगा? अब इनके आंसर 0, 1, 2, 3 इनमें से रहते हैं, ठीक है। क्या देखा है? ठीक है। कितना आएगा? साइन, क्या बात है। साइन 89 डिग्री इसका मान होता। देखो पहले वाले का आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि साइन 90 का मान 0 होता है, और अगर साइन 90 का मान 0 है और 0 का किसी से भी गुणा करोगे वो पूरे को क्या बना देगा? 0। तो पहले का आंसर क्लियरली 0 है। क्या देख लेना, साइन 90 आ रहा है, ये हो गया 0। क्या साइन 90 का मान 1 होता है? फिर एक आंसर कहाँ से? कॉस 90 0 होता है। रुको रुको, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो साइन 1 डिग्री, अगर साइन 0 0 होता है, अगर यहाँ पे साइन 0 आगे लगा होता ना तब इसका हो जाता। जैसे इस सवाल में लिख लेते हैं साइन 0, ठीक है। क्या इसका देखो साइन 1 डिग्री, वो साइन 90, ये 1 कैसे आया ये बताता हूँ। अच्छा साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 45, अरे रुको तो सही। साइन 90 का जो मान है वो कितना है? 1। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। अब ध्यान से देखना, अगर हम देखें 44 तक, ये 1 से 44 तक है क्या? ठीक है। और ये 46 से लेकर के 89 तक, क्या? हाँ आंसर कट पिट के आएगा 1/√2, ठीक है। क्या साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री, देखो साइन 1 डिग्री और साइन 89 डिग्री दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। कैसे? देखो साइन 1 डिग्री
और एक आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई में साइन 89 डिग्री। बताओ इसको साइन 1 और साइन 89 डिग्री का मान कितना होगा, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या ऐसे थोड़ी डायरेक्ट थोड़ी जोड़ देंगे क्या? नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें चलेगा नहीं। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री। आप मुझे बताओ साइन 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कॉस 1 डिग्री लिखा जा सकता है ना। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 1 और कॉस 1, फिर क्या आएगा बताओ? ये साइन 89 डिग्री हो गया, ये साइन 2 डिग्री हो गया रुको, और ये कितना हो गया? साइन 88 डिग्री। साइन 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉस 89 डिग्री। ठीक है क्या? सर ये सेम सेम कट जाते हैं, जैसे tan cot कटता है, sin cos कटता है ना। जैसे मतलब tan 45 से cot 45 दोनों कट जाते हैं, ऐसे उल्टा होता है ना ये जस्ट। कौन उल्टे होते हैं ना? कहाँ है साइन और साइन का उल्टा कौन होता है? tan इससे tan का cot होता है ना। हाँ, वैसे साइन का उल्टा कौन होता है? उसमें cos एक में चेंज करना पड़ेगा। कोसेक में होता है ना। cos एक में change करना ठीक है, अब इसका तो पैटर्न पता है क्या बन सकता है? इसका रुको रुको, इसका पैटर्न बनेगा साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, डॉट 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 साइन स्क्वायर 90। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? और बीच में लगा दो प्लस। अब बताओ कितना आएगा आंसर? साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4, कितना आ गया? 1/। ये देखो, ये साइन स्क्वायर 1 है क्या, प्लस, और एक साइन स्क्वायर कितना है बताओ? 89। साइन स्क्वायर 89 को कॉस स्क्वायर 1 भी लिख सकते हैं क्या? तो साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 क्या बन जाएगा? 1। क्लियर है क्या? इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 तो इसका आ जाएगा, इसका तो आंसर आएगा 0। ठीक है, इसका कितना आ गया? 1/2 तो ये हो गया, और 1 ये हो गया, कितने हो गए बताओ? और 44 ये आ जाएंगे, 44 प्लस 1 प्लस 1/2, 45 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे आएगा? चलो मैं बताता हूँ। टोटल देखो कितनी टर्म है, मैं बताता हूँ कितनी टर्म है। 1 से 90 तक कितनी टर्म है? टोटल 90 है क्या? ठीक है, जिन 90 में से हमें 1 का मान तो पता है। अरे रुको, 1 का मान तो पता है, कौन से का? साइन स्क्वायर 90 का। कितना होता है? 1। इसको छोड़ दो, और 1 हमें किसका पता है? साइन स्क्वायर 45। 30 नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ये 2 आप हटा दो, ये 2 हटा देंगे तो बचेंगे कितने बताओ? 88 बचेंगे क्या? और हमारे पास देखो यहाँ साइन स्क्वायर 1 है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना होगा बताओ? 89 डिग्री। भाई 90 से पहले कौन सा होगा? 89। 89 को कॉस स्क्वायर 1 भी तो लिख सकते हैं ना भाई। कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसको कॉस 1 लिखा जा सकता है ना। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 क्या बनाएगा? 1। साइन स्क्वायर 2 और इधर 88 को लिखा जाए कॉस स्क्वायर 2, वो भी क्या बनाएगा? 1। तो ऐसे करके जो 88 टर्म है वो मिलके कितना बना देंगी बताओ?
44 तो ये बता देगी, और एक हमारे पास ये है 44 और एक 45, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ये है, तो टोटल 45 से 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? एक सवाल और लिख लेंगे आप, तो इसको लिखो, आप एक को करना, एक मैं लिख देता हूँ। और नहीं, 45 हमने निकाल दिया ना, 44 तक, 1 से 44 तक ये, और 1 से 89 तक वो, 46 से 89 तक। देखो टोटल 90 है ना, 90 में से एक तो हम 90 डिग्री वाले मान को निकाल देते हैं, और एक कौन से वाले को, 45 डिग्री वाले को। ये दो निकालते ही हमारे पास मान कितने बचेंगे बताओ, 88। वो 88 आधे आधे हो जाएंगे। कैसे हो, देखो आप, ये 1 2 3 4 5 6 शुरू से डॉट 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 कितने चलेंगे बताओ, 44। समझना ध्यान से, 45 को छोड़ दो, ये रहेगा 46, 47, और ये डॉट 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 88 तक है ना, 88 89 तक। ठीक है, तो ये 40 डिग्री है, उसी को क्या लिख सकते हैं बताओ, cos स्क्वायर 44 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ये लास्ट वाला जो टर्म होगा यहाँ का शुरुआत वाला, इसे cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 44, और ये साइन स्क्वायर कितना है, 44। ये भी कितना आएगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर होगा तभी जब थीटा का मान समान होगा। यानी यहाँ पर 44 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 44 डिग्री। क्लियर है क्या? तो ऐसे करते करते हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी बताओ, 44 टर्म्स तो ये हो गई। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक सवाल और करोगे आपके समझ में आ जाएगा। इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन 0 लगा हुआ था। और दूसरा इसका, जैसे हमने इससे पहले इसके बीच में एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, एक और सवाल देखो। लिखो cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 cos स्क्वायर 89 डिग्री। इसका मान निकालो जल्दी से, cos स्क्वायर 89 डिग्री। कहाँ है cos क्यूब? भाई साहब 3 डिग्री चल रहा है वो। cos स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर डॉट 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 ऐसे करते हुए प्लस 89। कितना आ जाएगा आंसर बता दो जल्दी से। 44.5 सही आंसर है। इसका फिक्स पैटर्न है, आपको जैसे 2-3 सवाल कर लोगे आपको याद हो जाएंगे इसके पैटर्न। ऐसे अलग से ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अरे एक बात हमें ये पता लग रही है, ये cos स्क्वायर 1 है, समझने के लिए इसे साइन स्क्वायर 1 लिख लेते हैं। cos स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 1 क्या बन जाएगा, 1। तो ऐसे करते करते बस एक 44 cos स्क्वायर 45 का मान ध्यान रखना है। 45 से पहले 44 टर्म तो इधर होंगी और 44 ही इधर होंगी। ये दोनों स्क्वायर करके जुड़ेंगी तो ये आएंगे 44, और cos स्क्वायर 45 होता है 1/2। ये हो जाएगा 44 से 1/2। ठीक है क्या? अब क्वेश्चन लिखो। tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, डॉट 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 tan 75 डिग्री, क्या
दोबारा देखो, टेन 15, टेन 25, ठीक है, और 15 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया, और 10 65 हो गया। अब निकालो इसका मान, 15, 25, 45, 65 और 75। मान तो लगाने की कोशिश ही मत करना, सुनो, मान मत निकालना इनके। इन्हें हमेशा ये कोशिश करना कि टेन से कॉट में बदल जाए और आपस में कट जाए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर इसे कॉट में बदल लेंगे तो 1 आ जाएगा। आप मुझे बताओ, टेन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? कॉट 75 डिग्री भी लिखा जा सकता है क्या? टेन 25 डिग्री को हम कॉट 65 डिग्री लिख सकते हैं। टेन 45 होता है 1, और ये टेन 65 और ये टेन 75। कॉट 75 से टेन 75 और कॉट 65 से टेन 65। कैसे कैंसिल हो गए बताए आपको? क्योंकि ये 1/10 हो सकता है और ये भी 1/10 होता है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा और आंसर आएगा इसका कितना? 1 आएगा क्या? ठीक है। अब समझ में आने लगा है, धीरे धीरे आएगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मान देखते हैं कौन निकाल के बताएगा। पहले जो हमारे पास कोण होता था वो 1 का होता था क्या? पहले जो कोण होते थे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते थे। अभी जो कोण है वो 5 के मल्टीपल में। इसको कौन निकाल के बताएगा? तो उसमें तो हम कर लेते थे, अगर 1 करके जाएंगे 90 तक तो टोटल 90 टर्म आएंगी, जिनमें हमने देख लिया 90 डिग्री का मान हमें पता रहता है और 45 डिग्री का, वो 2 हटा देते थे, बाकी सब जो बचते थे उनको 44 अपना आंसर आ जाता था। इसको करके बताओ। अगर एंगल्स के बीच में 5-5 का अंतर हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तो वहां पर है नहीं कि हम 1 को कैलकुलेट कर पाए हैं। अरे भाई इधर देखना कितनी टर्म है। साइन 90 का मान तो पता है क्या? ये तो 1 होगा, तो बचे कितने बताओ? 85। 85 में अब हर एंगल में कितने कितने का अंतर है बताओ? 5 5 5। तो 5 का भाग लगा दूं, इसका मतलब कितनी टर्म्स बनेगी बताओ? 17 टर्म्स में भी एक आपको पता है कि यहाँ पर कहीं साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा बताओ? साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब बचेंगे कितनी? 16 में 2 का भाग लगा दो तो कितनी टर्म आ जाएंगी बताओ? 8 तो ये और 1 ये, 8 और 1 9, 9 सही 1/2। यही आंसर है। देखो दोबारा से, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन 90 का मान हमें पता होता है। बची कितनी? 85 डिग्री तक। तो 5 10 15 ऐसे करते हुए कितनी टर्म आई होंगी, हमने ये पता लगाने की कोशिश करी, तो हमने 5 का भाग लगाया 85 में, इस तरह से 17 टर्म आई होंगी। उन 17 में भी बीच में एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री आया हुआ। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान पता होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये हो गया। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है केवल 16। अब ये 16 टर्म में क्या होगा पता है? जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, हाँ 1/√2 होता है ना, वो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, है ना। और साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 दोनों का मान कितना होगा? 1। क्यों होगा बताओ? साइन स्क्वायर 5 डिग्री और वो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं उसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से हमारे पास 16 में से कितनी रह जाएंगी बताओ? 8। 1 जोड़ते हुए 8, 2 को मिला करके 1 बनता है ना, इसलिए 8 टर्म ये हो जाए, ये हुई। ठीक है क्या? तो 8 तो ये हो गए, 1 ये हो गया और आधा ये हो गया,
8 और 1 9, 9.5, 9.5। अगर समझ में आ रही है तो चलो मान निकालो। tan 225 डिग्री का मान कितना होगा? tan 225 डिग्री कोणों के मान हमने कल देखे थे निकालना। tan 225 डिग्री का मान बताओ। कोट 780, साइन 1125। इनके मान बता दो। निकालो। इसको तो हम tan 180 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? 180 प्लस 45 लिखेंगे। tan 180 प्लस 45, 180 पे बदलता तो है नहीं, आएगा तो tan 45 ही, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ASTC, टी का मतलब पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव होता है तो tan 45 का मान 1 आएगा, प्लस का ही आएगा। लेकिन समझ गए? अगर माइनस होता थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने बताया था ASTC, तो 180 पे प्लस होते ही किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों tan का उल्टा cot tan और cot दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। माइक नहीं आ रही आवाज? अच्छा अच्छा। अब बताओ इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या चक्कर चलाना है। चक्कर कैसे चलाएंगे बताओ? हमें पता है कि 0 डिग्री कैसे घुमा घुमा रहे हैं, 360 डिग्री का होता है ना, ठीक है। 360 डिग्री पे पूरा चक्कर हो जाता है, तो 360 का भाग लगा दो इसमें। 360 का डबल कितना होता है? 36 दूने 72। यानी इसको हम लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। cot 60 1/2 कहाँ से हुआ? √3 में चलते हैं। एक tan 60 इसका 1/√3 आएगा ना। tan 60 होती है, वो होती है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। साइन 1125 डिग्री का बता दो। बताओ सही है ना? किसका? साइन का कितना? साइन वाले का आंसर आ रहा है 1/√2, ठीक है। √2 आ गया ना? कितना आ रहा है? एक बटा √2, ठीक है। 36 दूने 72, 36 थी 108 है ना, तो 1080 हो गया। 1080 में कितना? 45 जोड़ने पा जाए तो साइन 45 की वैल्यू हम 360 से डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि 360 पे पूरा चक्कर हो जाता है, उस 0 डिग्री वाली लाइन पे कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है क्या? और उससे आगे जाएंगे तो हमें भी पता है कि जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई पहले 360 से कोई निकलेगा बाहर तो कहाँ जाएगा? पहले क्वाड्रेंट में।
तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। बिल्कुल बिल्कुल, 360 से ऊपर यहाँ पे और 90 से कम वो सब के पाएंगे पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, नहीं आया, ये नहीं आया समझ में? 1125 में 360 का भाग लगा दो, कितनी बार गया? 36 × 108, 1080 बार गया क्या? तो 1125 में से 1080 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 5, 12 में से 8 गए तो 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि 360 डिग्री से 45 डिग्री अधिक है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या 360 डिग्री से कितना अधिक है? ये 45 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सभी, तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, और साइन 45 का डायरेक्ट मान निकल आएगा। ठीक है, आ गया? साइन 15 की वैल्यू निकालो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, कॉस 15 डिग्री की, टेन 15 डिग्री की। निकालो। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल के बताओ, बताओ। हाँ, 90 - 45 क्या होता है? 75। कौन 75 आ रहा है? हाँ, तो निकालो। 45 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 15। तो बस हिंट दे इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे कॉस 45 माइनस 30, यहाँ पर टेन 45 माइनस 30। अब आराम से वैल्यूज रख करके जल्दी से मान निकालो इसके। क्या? टेन का निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट साइन बटा कॉस कर दो ना। कल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी का प्लस वाले में माइनस होता है। हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 4 फॉर्मूले हमने लिख लिए थे। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस हाँ, उससे भी निकल आएगा। मैं फॉर्मूले इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले पता भी होने चाहिए। ठीक है क्या? सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लेते हैं हम। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन। इसके आंसर्स भाई, इसका आंसर देखो, पहले वाले का तो क्या आ जाएगा बताओ? साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 होता है 1/√2। ये कॉस 30 कितना होता है बताओ? √3/2 माइनस ये 1/√2, और ये हो गया 1/2। 2√2 LCM आ गया, तो ये हो जाएगा √3 - 1।
इसका जो आंसर आएगा √3 - 1/2 √2। ये आंसर आ रहा है क्या? ये आ रहा है। कॉस में केवल √3 + 1/2 3√3 है ना, 2√2 सॉरी। भाई इसका कॉस 45 का आ रहा होगा आपका √3 + 1/2 √2 है ना, और 10 का कितना आ जाएगा बताओ? √3 - 1/√3 प्लस, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो हर से हर कट जाएगा, अंश बच जाएगा। अजय क्या हुआ? हाथ से निकल लिया ये, डर मत, डर के आगे जीत है। क्या? सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। ग्रीन टी? हाँ ये बात तो सही है। खैर मैं पहले पीता था पर पता नहीं बीच में छोड़ दी। नहीं वो फ़ायदा भी करती है, इस चाय से तो बहुत सही रहती है वो। हाँ एक पाउच लगभग 6 रुपये इतने का पड़ता है। नहीं उसमें उसके लिए फ़ायदा है, जैसे कोई आलसी होता है ना उसके लिए वैसे फ़ायदा है कि जैसे जगह उसकी आदतें ख़राब है मान लो, उसको चाय की जगह पर ग्रीन टी दो तो अपने आप से ही वो चाय छोड़ देगा कुछ दिन में कि मैं तो वैसे ही जगाया हूँ घर को, क्योंकि जगते ही उसमें कुछ नहीं। ग्रीन टी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे करा लटका दिया, लटका दो बस तो 2 मिनट में तैयार। ये वो तो है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? sin 2a क्या होता है? 2 sin a cos a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 cos स्क्वायर a - 1। tan 2a का कितना होता है? तुम इधर से छलांग लगा जाओ उधर की तरफ। केवल डिवाइड ही तो करना था तो डिवाइड कर देते साइन और कॉस वाले में। tan 2a कितना हो गया बताओ? 2 tan a और 1 - tan स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले अलग जगह लिख लो, मतलब एक जगह पे, और ये 2 फॉर्मूले लिख लो। आप लिख लो, इनको काम आएंगे। sin 2a का 2 sin a cos a, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a - 1, और tan 2a 2 tan a 1 - tan स्क्वायर a। साइन में तो डायरेक्ट 2 sin a cos a लिख लो ना। हाँ sin 2a में होता है। अगर sin 2a को उस टर्म में लिखेंगे tan की में तो वो हो जाएगा। मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि sin 2a को tan की टर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan a 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं कल। आप ये फॉर्मूलाज वगैरह करना आराम से। ओके इसको बंद करना एक बार।